तीनों लोकों के स्वामी, देवों के देव महादेव, त्रिकालदर्शी महादेव। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। मैं हूं डॉक्टर पंकज शर्मा और हम आपको आज ऐसी जगह लेकर जाएंगे जहां सागर 2 बार स्वयं भगवान महादेव का जलाभिषेक करते हैं। कहते हैं ये मंदिर आदिकाल का है, बेहद पुराना है। यहाँ तक कि स्कंद पुराण में इसके बारे में वर्णन भी मिलता है। अभी आपने पत्थर या कंकड़ पर शंकर सुना होगा, परंतु हम आपको आज लहर पर शंकर के दर्शन कराएंगे। भारत विविधताओं का देश है, जहां धर्म, मिथक, प्राकृतिक चमत्कार और भूगोल आपस में मिलकर ऐसी कहानियां और स्थल बनाते हैं जो न सिर्फ श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं, बल्कि यात्रियों, शोधकर्ताओं, इतिहासकारों और प्रकृति प्रेमियों को भी अपना मोहन बना लेते हैं। ऐसा ही भारत का एक रहस्यमय मंदिर है जिसका नाम है स्तंभेश्वर मंदिर, जो गुजरात के भरूच जिले में कावी कंबोई गांव में स्थित है। और उसकी एक विशेषता है कि यह दिन में 2 बार समुद्र की लहरों के कारण डूबता है और उसके बाद फिर वह प्रकट होता है। इसे गायब मंदिर भी कहते हैं और गायब मंदिर के नाम से यह प्रसिद्ध है। लेकिन इस घटना के पीछे जितना आस्था है उतना ही विज्ञान है, इतिहास और प्राकृतिक परिस्थितियां हैं। हम विस्तार से आपको इस मंदिर के बारे में बताने वाले हैं। हमारे इस चैनल धर्मोपीडिया में आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, क्योंकि हम करते हैं बात धर्म की, हम करते हैं बात हिंदू सनातन की। यदि इस मंदिर की भौगोलिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में यह मंदिर देखा जाए तो गुजरात राज्य के भरूच जिले के जंबूसर तहसील के कावी कंबोई गांव के समुद्र तट पर स्थित यह मंदिर विराजमान है। इतिहास और पौराणिक कथा के अनुसार स्तंभेश्वर मतलब स्तंभ और ईश्वर मिलकर यह स्तंभेश्वर बना। स्तंभों वाला ईश्वर या स्तंभ स्थित शिव। इसका नाम इस तथ्य से भी हो सकता है कि मंदिर कुछ स्तंभों पर बना है या स्तंभों के माध्यम से उनका समर्थन है। भवन की नींव और पदस्थापना ऐसे हो कि समुद्र के पानी में सामना कर सके। गायब मंदिर के नाम से भी प्रचलित है, क्योंकि यह गायब जैसा अनुभव दिखाई देता है। पौराणिक कथा और शिव पुराण के अनुसार तारकासुर नाम के असुर ने भगवान शिव को अपनी तपस्या से खुश कर दिया था। इसके बदले में शिव ने उन्हें मनचाहा वरदान दिया। वरदान यह था कि उस असुर को शिव पुत्र के अलावा और कोई नहीं मार सकता था और पुत्र की आयु भी 6 दिन की होनी चाहिए। वरदान मिलने के बाद तारकासुर ने हर तरफ चारों तरफ लोगों को परेशान करना, उन्हें मारना भी शुरू कर दिया। ये सब देखकर देवताओं और ऋषि मुनियों ने शिव जी से इसका वध करने की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनने के बाद श्वेत पर्वत कुंड से 6 दिन के कार्तिकेय ने जन्म लिया। जब भगवान कार्तिकेय ने राक्षस तारकासुर का वध किया और उसे पाप का अनुभव हुआ, क्योंकि बताया जाता है कि तारकासुर शिव भक्त था, उसे यह चेतना हुई कि भक्त को मारना पाप का कारण बन सकता है। इस पाप की मुक्ति पाने के लिए भगवान कार्तिकेय ने देवताओं की सलाह पर भगवान शिव की पूजा करने, शिवलिंग स्थापित करने और श्रद्धा से उपासना करने की इच्छा व्यक्त की। कथा अनुसार कार्तिकेय ने 3 शिवलिंग की स्थापना की: स्तंभेश्वर शिवलिंग, प्रतिगेश्वर शिवलिंग और कपिलेश्वर शिवलिंग। ये तीनों जगह पवित्र स्थानों के रूप में पूजित मानी जाती है। मंदिर की वर्तमान संरचना की यदि हम बात करें तो इसकी उम्र लगभग 150 वर्ष के आसपास बताई जाती है। हालांकि स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का अस्तित्व पौराणिक काल से है, आदिकाल से है, और विभिन्न पुराणों विशेषकर स्कंद पुराण के कुमारिक खंड में इस मंदिर का वर्णन विस्तृत रूप में मिलता है। कुछ पौराणिक रहस्य और श्रुति मान्यताएं ये भी कहते हैं कि मंदिर के इतिहास को स्कंद पुराण और कुमारिका खंड से जोड़ा जाता है। इस प्रकार इसकी उत्पत्ति को पौराणिक काल से जोड़ना एक बड़ा रहस्य और बड़े गौरव की बात होती है। यह माना जाता है कि स्तंभेश्वर तीर्थ क्षेत्र महिसागर संगम के समीप है। महिसागर अर्थात समुद्र और संगम, यहाँ नदी प्रवाहों या खाड़ी समुद्र के मिलन का स्थान कहलाता है। ये सामंजस्य यह बताता है यह स्थान सिर्फ स्थानिक नहीं है, बल्कि पवित्रता की दृष्टि से महादेव शिव की पूजा का स्थल का केंद्र बना रहा है। यदि हम बात करते हैं लोकोक्तियां और लोक श्रुतियों की और भक्तों की कहानियां हैं कि जब मंदिर डूबने की स्थिति में होता है तो समुद्र की लहरों की आवाज, पानी की झंकार, समुद्र के पीछे पीछे आती जाती कहर की दिव्यता, यह सब एक आध्यात्मिक अनुभव देता है। वहां जब मंदिर प्रकट होने लगता है जैसे कि भगवान फिर से दर्शन देने वाले हों, भक्तों को बहुत उत्साह और धार्मिक भावनाएं बढ़ जाती है। इस क्षण को देखने के लिए बड़े दूर से लोग इसके दर्शन के लिए आते हैं।
गायब होना और पुनः प्रकट होना इस मंदिर में जितना पौराणिक दृष्टि से रोचक है उतना ही प्राकृतिक दृष्टि से भी अद्वितीय है, क्योंकि यहाँ एक प्राकृतिक घटना होती है जो लगता है जैसे मंदिर हर दिन 2 बार गायब हो जाता है और खुद समुद्र भगवान की जलाभिषेक करने के लिए उपस्थित होता है। आखिर भगवान शिव गायब होते हैं तो ऐसा क्यों होता है, इसकी प्राकृतिक संरचना के बारे में समझते हैं। मंदिर समुद्र के उच्च ज्वार के समय समुद्र की लहरों से ढक जाता है। इस समय पानी मंदिर की अधिकांश संरचना और गर्भगृह को पूरी तरह से ढक देता है। जब समुद्र का पानी पीछे हटता है यानी निम्न ज्वार आता है तो मंदिर पुनः दिखाई देता है और गर्भगृह खुल जाता है। शिवलिंग पुनः दृष्टिगोचर होते हैं। इस प्रकार की घटना दिन में 2 बार होती है, क्योंकि समुद्र का ज्वार और भाटा 2 चक्रों में बदलता है, सुबह और शाम के चक्रों में। उपासना और पूजा पद्धति आस्था का अलग ही तरीका है। यहाँ दूध से नहीं बल्कि तेल से अभिषेक करने की मान्यता है। यह विशिष्ट परंपरा मंदिर के स्थानीय श्रद्धालुओं द्वारा बताई जाती है। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग लगभग 4 फुट के ऊंचे हैं। दर्शन तथा पूजा का समय उस समय तय किया जाता है जब ज्वार भाटा निम्न हो, ताकि समुद्र का पानी मंदिर में प्रवेश न कर सके या भक्तों को किसी भी प्रकार का जोखिम न हो सके। यदि हम स्तंभेश्वर मंदिर के श्रद्धालुओं की माने तो इस मंदिर के दर्शन मात्र से व्यक्ति के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। यह धार्मिक विश्वास है जो मंदिर की पौराणिक उत्पत्ति और चमत्कारिक घटना से जुड़ा होता है। विशेष अवसरों जैसे श्रावण मास, महाशिवरात्रि, पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन ज्यादा श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इन दिनों धार्मिक पुण्य ज्यादा मिलता है और घटना भी देखने का यह उत्तम समय मिलता है कि जब समुद्र भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। यहाँ के चमत्कार जैसा अनुभव आस्था के साथ साथ पूरी तरह से प्राकृतिक विज्ञान द्वारा समझा जा सकता है। यदि हम ज्वार और भाटे की बात करें तो ज्वार भाटा का भी एक प्रमुख कारण होता है पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच के गुरुत्वाकर्षण की शक्ति। जब चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी के एक ही दिशा में होते हैं तो समुद्री जल ऊंचा उठता है। इसे हाई टाइड या उच्च ज्वार कहते हैं। और जब वे अनुपस्थित होते हैं या पृथ्वी की दूसरी ओर होते हैं तो जल पीछे हटा है, जिसे लो टाइड। भूमि की सतह समुद्र तल के लगभग स्तर या उससे कुछ ऊपर होती है, वहां हाई टाइड के दौरान पानी काफी ऊपर आ जाता है और निम्न भू उच्चता वाले क्षेत्र डूब जाते हैं। स्तंभेश्वर मंदिर ऐसा ही एक स्थान है जहां मंदिर की संरचना समुद्र तट की बहुत नजदीक बनाई गई है। मंदिर तट से कुछ मीटर की दूरी पर ही जैसे जैसे समुद्र की लहरें बढ़ती हैं, पानी मंदिर की बाहरी दीवारों और केंद्रीय गर्भगृह तक पहुंच जाता है। उठती लहरों के समय गर्भगृह पूरी तरह पानी में जलमग्न हो जाती है। मंदिर की वास्तुशिल्प स्थिति इतनी है कि वह पूरी तरह से जलरोधी है, बल्कि यह एक सामान्य शिव मंदिर है जिसमें समुद्र के प्रभाव को ध्यान में रखा गया और उसे वहां पे बनाया गया, क्योंकि ज्वार और भाटा को सामना उस मंदिर की दीवारें कर सके। ज्वार भाटा हर दिन निर्धारित समय पर ही आते हैं, मौसम और चंद्रमा की स्थिति के अनुसार थोड़ी भिन्नता के साथ। इसलिए मंदिर के गायब होने और उसके प्रकट होने के समय में भी कुछ भिन्नताएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। श्रद्धालु और मंदिर प्रबंधन इस समय का उपयोग करते हैं ताकि दर्शन के लिए भक्तों को सूचना मिल सके और वे सुरक्षित रूप से मंदिर के दर्शन के लिए पहुंच सकें। यह पूरी घटना जितनी धार्मिक और पौराणिक दृष्टि से अद्भुत है, उतनी ही वैज्ञानिक दृष्टि से भी शोधपरक है। निम्न विषयों पर प्रश्न और विवेचनाएं लोगों के लिए संभव है। आस्था, पूजा और श्रद्धा इस तथ्य के साथ गहराई से जुड़ी हुई है कि मंदिर में स्वयं अभिषेक होता है, जैसे समुद्र के जल द्वारा शिवलिंग पर अभिषेक होना दिखाई समझ में आता है। यह एक आध्यात्मिक व्याख्या है। इनके दर्शन मात्र से पाप दूर दूर होते हैं। हर हर महादेव। तो आप भी हिंदू सनातन धर्मों के इन मंदिरों और रहस्यों के बारे में जरूर जानिए और स्तंभेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए अवश्य जाइए। हमारे चैनल धर्मोपीडिया को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को जमकर शेयर करिए।